अगर आपने कभी महाभारत पढ़ी है या किसी से सुनी भी है तो उसमें एक प्रकरण है, शायद आपको पता होगा। युधिष्ठिर स्वर्ग के रास्ते जा रहे होते हैं, बड़े आराम से स्वर्ग की तलाश में जा रहे होते हैं। लेकिन साथ में एक उनके कुत्ता लग जाता है, डॉग लग जाता है, श्वान बोलें आप जो भी बोलें, और वो उनको गाइड भी करता है और उनकी साथी की तरह भी होता है पूरे रास्ते में। अब होता क्या है, ऐसे करते करते धीरे धीरे चलते चलते युधिष्ठिर स्वर्ग के बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन साथ में वो कुत्ता भी आता है। अब जो वहां पे खड़ा है द्वारपाल, वो कहता है युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर तुम तो यहां तक आ गए, लेकिन तुम्हारे साथ में जो ये कुत्ता चल रहा है इसको यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। तो उनको मना कर देता है कि अगर अंदर आना है तो इस कुत्ते को पहले वापस बाहर छोड़ दो और तुम अकेले अंदर चले आओ। और उसके बाद क्या कहते हैं युधिष्ठिर, आपको पता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, अगर मैं अंदर आऊंगा तो अपने साथी को साथ लेकर आऊंगा, अदरवाइज मैं भी अंदर एंट्री नहीं लेना चाहता। एंड व्हाट डू यू थिंक, उसके बाद उनको एंट्री मिली होगी कि नहीं मिली होगी? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये उनके लिए एक परीक्षा थी कि क्या आप मुश्किल समय में, जहां आपको अकेले चलने का अधिकार है, अपने साथी को ड्रॉप कर दोगे या साथ लेके चलोगे। और इस भावना के कारण युधिष्ठिर को स्वर्ग में एंट्री मिल जाती है। लेकिन आज 5000 साल बाद इसी तरह का मुद्दा एक कुत्ता और उसके जो साथ रहने वाला, कोहैबिटेशन करने वाला इंसान है, क्योंकि आपको पता है डॉग सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहला पालतू जानवर है दुनिया का। तो साथ में हम कुत्ते को अपना साथी मान के चलें कि या हम उसको बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दें, हमें उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देना है। यही जो डिबेट है आज वापस सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है यही आज की अग्नि परीक्षा है 5000 साल बाद। अभी आपने एक कहानी सुनी, लेकिन इस कहानी का दूसरा मुद्दा भी है जहां पे पोलराइजेशन है। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सुनिए। किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डेटा। तो डेटा क्या कहता है ये देखिए। अगर हम आवारा कुत्तों की संख्या देखें, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनके कोई मालिक नहीं है, तो आज इंडिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। आगे सुनिए, अगर हम गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात माने तो इंडिया में 10 लाख से ज्यादा वार्षिक डॉग बाइट के केसेज हैं, 10 लाख से ज्यादा। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रेबीज का डेटा देखें तो इंडिया में सैकड़ों लोगों की मृत्यु रेबीज से होती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। रेबीज की मृत्यु मतलब समझिए, जिंदगी एक अलग चीज होती है, मौत एक अलग चीज होती है, पनिशमेंट की मौत एक अलग चीज होती है। और जनरली ये रेबीज डॉग बाइट के केसेस अमीरों को नहीं होते, क्योंकि गरीबों के बच्चे, वल्नरेबल सेक्शन के छोटे, जिनकी इनकम कम है, उनके बच्चे कई बार रोड पे होते हैं, उनके पास कार नहीं होती। जो आपका डिलीवरी बॉय आता है रात में 12 बजे के बाद आपको मैगी डिलीवर करने के लिए, डॉग बाइट के केसेस कई बार उसके साथ होते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, मॉर्निंग इवनिंग एक वॉक पे जाना है, डॉग बाइट के केसेस उनके साथ होते हैं। तो ये मुद्दा बस एक इमोशनल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा एक प्रॉपर कंप्लीट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी है। इस सारे मुद्दे का तूल पकड़ना, ये सारा पोलराइजेशन होना कहां से गर्म होता है ये समझिए। 11 अगस्त 2025 को हमारी सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि अब दिल्ली एनसीआर में, पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी आवारा कुत्ते हैं, सारे को पकड़ा जाए। चाहे उनके नंबर्स हजारों में हैं, लाखों में हैं, हमें कोई मतलब नहीं। सारे स्ट्रे डॉग को पकड़ा जाए और एनिमल शेल्टर में, डॉग शेल्टर में डाल दिया जाए। भले इसके प्रोसेस के पीछे कोई भी रोकने आए, उस इंसान को भी जो इस लीगल प्रोसेस को रोकेगा उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। तो कोई भी एनिमल लवर, सुप्रीम कोर्ट कहती है, जज कहते हैं कि जब बच्चे मर रहे थे, जो बच्चे हमारे जिनकी डेथ हो गई, क्या आप उनकी जान वापस ला सकते हो? और अगर आप जान वापस नहीं ला सकते तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि ऐसा कोई इंसिडेंस आगे हो, आप उसमें अपने रुकावट के थ्रू कोई भी इंटरफेरेंस करें। तो कोई भी इंसान अगर इस प्रोसेस को रोकेगा कुत्तों को उठाने में, तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि 2011 में सरकार जारी करती है एनिमल बर्थ कंट्रोल राइट, जिसको कि हम शॉर्ट में एबीसी रूल्स भी कहते हैं। एबीसी रूल्स में यह है कि जब आप डॉग को एक लोकेशन से पकड़ें, किसी भी गली से पकड़ें, किसी भी चौराहे से पकड़ें, तो आप उसको एक बार ले जाके स्टेरलाइज करें और वापस उसी लोकेशन पे ड्रॉप कर दें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नो रीलोकेशन पॉलिसी, नो रिलीज पॉलिसी। दैट मीन्स कि एक बार डॉग को उठा के शेल्टर हाउस में डाला जाए तो उसको वापस नहीं लाया जाए। अब दिक्कत यह है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने स्ट्रे डॉग को संभालने की कैपेसिटी नहीं है, और अगर बनाने गए तो 10,000 करोड़ के आसपास का खर्च है। तो जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, उनका ये कहना है कि ये कुछ और नहीं होगा, डॉग्स को उठा के जब वापस नहीं लाना है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं
डॉग को यूथनेसिया कर दिया जाएगा, डॉग को जो है मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर से एक लीगल क्लैश क्रिएट हो गया है। लीगल क्लैश क्रिएट होने के पहले ये समझिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज में है आर्टिकल 51AG। 51AG साफ साफ कहता है कि हमें एनिमल के लिए, एनिमल क्रीचर्स के लिए एक कॉम्पैशन की फीलिंग होनी चाहिए। इतना ही नहीं है, पहले इंडियन पेनल कोड और बाद में भारतीय न्याय संहिता में एनिमल क्रुएल्टी करना, किसी एनिमल को मेम करना, उसके कोई अंग काटना, उसको मारना, ये सारे जो हैं पनिशेबल ऑफेंस हैं, आपको जेल भी हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा लीगल चैलेंज ये है कि हमारे जो अपडेटेड 2023 के ABC रूल्स हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी डॉग को अगर पकड़ा जाए तो उसके बाद उसको ले जाया जाए, स्टेरिलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए और वापस उसी लोकेशन पे ड्रॉप किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। अब इस जजमेंट ने, अगस्त की जजमेंट में, उस पूरे प्रोसेस को पलट दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब ये पूरा बर्थ कंट्रोल का प्रोसेस नहीं हो पाया तो सबसे अच्छा यही है कि शेल्टर हाउस में सारे डॉग को डाल दिया जाए। तो पब्लिक का रिएक्शन कैसा है? पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड है। देखिए, जो लोग इस जजमेंट के सपोर्ट में हैं उसमें से कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को डॉग बाइट के कारण, चाहे रेबीज हो, चाहे कोई डॉग का ऐसा बाइट हो जिससे मृत्यु हो गई, वो लोग इस जजमेंट के फुल सपोर्ट में हैं। उनका कहना है कि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉग्स जो हैं स्ट्रीट पे होने ही नहीं चाहिए और स्ट्रीट पे बिल्कुल इस तरह का माहौल होना चाहिए कि कोई इंसान कभी भी सुबह या शाम को निकले तो उसको डॉग फियर ना हो, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, अमीरों के लिए नहीं है जिनके पास कार होता है। ऐसा कहना है जो लोग इस जजमेंट के सपोर्ट में हैं। और दूसरी तरफ कई ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पीटा और कई पर्सनैलिटी, जैसे बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं और कई लोग, दिल्ली के नॉर्मल लोग भी हैं, दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं, जिनका कहना है कि ये जजमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली के डॉग शेल्टर की करंट कैपेसिटी तो 7,000 डॉग की है और दिल्ली में इसके 5 गुना 6 गुना ज़्यादा डॉग हैं। तो बाकी डॉग का क्या होगा? उनका कहना है कि सबको पता है बाकी डॉग का और कुछ नहीं होगा, बाकी डॉग की बस किलिंग की जाएगी, जो कि बिल्कुल एनिमल क्रुएल्टी है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, ऐसा कहना है। इसमें कई लोगों ने अपने व्यूज़ इंटरनेशनल लर्निंग से भी बनाई है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए वगैरह में जो है डॉग पे इतनी दया नहीं की जाती, हालांकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में ऐसा नहीं है कि डॉग को सिंपली उठा के मार दिया जाता है। वहाँ पे जो इंसान डॉग को डिसओवन करते हैं वो एक कंप्लीट पनिशमेंट है और सारे डॉगों की जो है पूरी की पूरी एक तरह से एंट्री बनाई जाती है, डेटा बनाया जाता है। डॉग की संख्या इंडिया से ज़्यादा यूएसए में है बाय द वे, लेकिन उसमें से मोस्टली जो डॉग हैं वो लोगों के हाथ में हैं, उनके कोई ना कोई ओनर है। स्ट्रीट पे आपको डॉग कम दिखेंगे। तो ये जो दो पोलराइजेशन हुआ है उसमें ऐसा भी नहीं है कि आइडियोलॉजी के हिसाब से चीज़ें हैं। अगर आप देखें गांधी परिवार को तो मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लोग इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हैं। वहीं अगर आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सुने तो उनका भी कहना है कि ये डिसीजन सही नहीं है, शेल्टर में नहीं भेज सकते, बर्थ कंट्रोल, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही एक उपाय है। तो ये आइडियोलॉजी वाइज नहीं है, लोगों के अपने अपने वैल्यूज हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मुद्दा है। लेकिन मुद्दा बहुत पोलराइज्ड है क्योंकि दोनों लोग, दोनों खेमे के लोग एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लेकिन असली समस्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला कि ABC रूल्स ने वर्क नहीं किया तो उसके पीछे कुछ रीजन है। अगर हम डेटा देखें तो WHO ये कहता है कि वैक्सीनेशन की जो रेट है वो वैक्सीनेशन की रेट होनी चाहिए 70%, लेकिन डेटा क्या है पिछले साल का? वैक्सीनेशन की रेट है ओनली 32%। अगर हम सिविक बॉडीज के एलोकेशन की बात करें बजट की, तो आइडियली कितना बजट एलोकेट होना चाहिए था आपको पता है? 120 करोड़, और हुआ कितना? 45 करोड़। मेजर डिफरेंस। तो आप जानते हैं कि रूट कॉज क्या है, प्रोसेस जो है हमारा ABC रूल्स वो वर्क क्यों नहीं किया, इसके पीछे ये रीजंस हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ बातों से तो हम सारे लोग अग्री करते हैं। पहला ये कि डॉग हमारा प्राचीन काल से साथी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी हम भैरवनाथ की पूजा करते हैं और वैष्णो देवी की पूजा हमारी कंप्लीट नहीं होती जब तक हम भैरवनाथ विजिट नहीं करते। और भैरवनाथ की सवारी क्या है? काला कुत्ता। तो हमारे रिलीजन में, हमारे माइथोलॉजी में, हमारे कल्चर में डॉग की एक प्लेस तो है और दुनिया भर में ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वुल्फ को हमने ब्रीड करा के, चेंज करके अपनी यूटिलिटी के लिए रखा है, जो हमारा साथी भी है और जिसके लिए हम भी अच्छा करते हैं, हजारों सालों से करते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक बात पे हम सारे लोग अग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेलियर तो रही है। तीसरी बात ये भी हम अग्री करते हैं कि वल्नरेबल सेक्शन को रेबीज का खतरा, डॉग बाइट का खतरा ज्यादा है और लोगों की जानें भी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत दर्दनाक मौत है ये। मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि कहानी का दूसरा भी एक पहलू है, वो सुनिए। आज से 1 साल 2 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक इंसान जो कि ज्यादा एज के भी नहीं थे,
मिडिल एज से थोड़े ज़्यादा के थे, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ग्रीन ग्रास में वो बड़े आराम से वॉक कर रहे होंगे, किसी भी डॉग को, किसी भी इंसान को, किसी भी एनिमल को उन्होंने परेशान नहीं किया होता। बड़े आराम से वो धूप पे अपने पाँव रख के सुबह की जो है एक एक्सरसाइज अपना घूमना, चलना, टहलना कर रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन वहाँ पे स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्ते आते हैं 4-5 की संख्या में बड़े तगड़े से, एंड दे स्टार्ट अटैकिंग हिम, और उनको एक बार ज़मीन पे गिरा देते हैं। और जानवर जानवर होता है, ज़मीन पे गिरने के बाद उनकी एक तरह से आप कहें हत्या कहें, उनकी किलिंग करें, ये डॉग कर डालते हैं। ये कहानी एक दिन की नहीं है, ये कहानी इंडिया में हर दिन कहीं ना कहीं हो रही होती है। लोग डॉग के मुद्दे पे एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे हैं, कई पेट डॉग ओनर हैं उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कई डॉग फीडर हैं उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस इशू को रिजॉल्व किया है। अभी अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये जारी किया है कि हम सारे जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, इनफैक्ट गोवा में भी बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग को स्टेरिलाइज किया गया है, ऑलमोस्ट स्टेरिलाइज किया गया है, और साथ ही साथ उनकी क्यूआर टैगिंग वगैरह भी की जा रही है। ऐसे प्रोसेसेस भी चल रहे हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन ला सकते हैं? आपको क्या लगता है, आप किस साइड है? सुप्रीम कोर्ट की साइड है या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी साइड है? बाय द वे, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है, तो अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या डिसीजन देती है। लेकिन इस बीच में आप किस साइड है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Signing off, this is Abhinav from IAS Corridor. Have a good day, have a good time, stay protected, stay safe.